नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। गाजियाबाद के मुरादनगर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब उन्हें खाकी का खौफ बिल्कुल नहीं रहा। रेलवे रोड जैसे व्यस्त इलाके में पुलिस और चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े एक महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर लूट लिया गया। बदमाशों से न केवल महिला के गहने साफ किए बल्कि जाते जाते उन्हें रद्दी कागज की गड्डी थमाकर फरार हो गए। आखिर कैसे हुई ये वारदात और क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। मुरादनगर के रेलवे रोड पर शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे सब कुछ सामान्य था। जलालपुर रोड की रहने वाली मधुबाला सब्जी खरीदने निकली थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रामोतार मेडिकल स्टोर के पास एक राहगीर बनकर लुटेरा उनका इंतजार कर रहा है। वारदात का तरीका किसी फिल्मी पटकथा जैसा है। एक अज्ञात युवक मधुबाला के पास आता है और मोदी नगर जाने का रास्ता पूछता है। जैसे ही महिला मदद के लिए आगे बढ़ती है, युवक उनके चेहरे पर नशीला पदार्थ लगा कपड़ा रख देता है। चंद सेकंड में महिला अचेत हो जाती है और बदमाश उनके कान के कुंडल और गले की सोने की चेन लेकर चंपत हो जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि शातिर बदमाश ने महिला के हाथ में कागज की एक गड्डी थमा दी ताकि आसपास के लोगों को लगे कि लेन देन चल रहा है। होश आने पर महिला को एहसास हुआ कि उसके साथ लूट हो चुकी है। पीड़ित महिला ने सारी घटना अपने पति को बताई, जिसके बाद पति ने मुरादनगर थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। अब सबसे बड़ा सवाल मुरादनगर पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहा है। जिस जगह ये वारदात हुई वहां से पुलिस चौकी महज 200 मीटर की दूरी पर है। दिन दहाड़े व्यस्त बाजार में अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो पुलिस की जीरो टॉलरेंस की नीति आखिर कहां है? अब देखना यह है कि गाजियाबाद पुलिस इन शातिर लुटेरों को कब तक सलाखों के पीछे भेज पाती है। इस घटना ने स्थानीय व्यापारियों और महिलाओं में डर का माहौल पैदा कर दिया है। 200 मीटर की दूरी पर पुलिस होने के बावजूद बदमाश वारदात कर फरार हो गए, जो सीधे तौर पर लचर सुरक्षा व्यवस्था को दर्शाता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच और सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी हुई है। वहीं पीड़िता के पति ने पुलिस की भाषा शैली को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। गाजियाबाद से अबशार उल हक की रिपोर्ट। क्या नाम है बाबूजी आपका? विजेंद्र कुमार त्यागी जी। विजेंद्र जी, क्या मामला हुआ है कल? मामला ये हुआ, मैं यहाँ घर पे था, मैडम ने मेरे कहा कि मैं सब्जी लेके आ रही हूँ रेलवे रोड से। ये चली गई। ये करीब जो है 1 घंटे बाद ये वहाँ से रेलवे रोड से आई और ये बहुत होपलेस थी, चेहरा बिल्कुल लाल, घबराई हुई थी। और इन्होंने जो है ये घटना जो है बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। मैंने इनको डांट डपट किया, क्यों इस तरह से तुम जो है किसी को क्यों लिफ्ट लिया, इस तरह बात करने का उसका। खैर उसके बाद में मैं वहाँ गया। वहाँ घटना का ये जो सिलसिलेवार जो ब्यौरा है वो ये है कि एक लड़का इनके साथ में लगा। उसके बाद में उसने पूछा कि मुझे मोदी नगर जाना है, वहाँ का रास्ता मुझे बता दीजिए। उतने में ही ये बता रही ऐसे चले जाओ रोड से, कौन बताने की ज़रूरत है, तुमको बालक हो। इसके बाद दूसरा लड़का एक और आ गया उनके साथ में, और उन्होंने दोनों ने आकर के इनके जो कुमार ड्राई क्लीनर के थोड़ा सा पीछे ही वहाँ एक पेड़ है जिसका चबूतरा सा बना हुआ है, उसके पास में वहाँ इनको रुमाल सा उनको सूंघाया। जो इन्होंने मेरे को होश आने के बाद में बताया, वो घटना मैं बता रहा हूँ आपको। रुमाल सा सूंघाया और ये बेसुध हो गई। इनको फिर कुछ पता नहीं चला, चक्कर आ गया इनको। शायद हो सकता है उन्होंने वहाँ बैठाया है चबूतरे पे, और जब इनको होश आया तो तब ये भी ऐसे उलझा हुआ पड़ा हो, इस तरह से ऐसे था ये जब ये होश आया। ये विजेंद्र त्यागी हमारे भाई जो है खिमावती गांव के रहने वाले हैं। अब आपने देखा है कि ये कैसे कह रहे थे कि भाई जो है ये तुम सोना पहन के क्यों चली गई। तो यदि ऐसी स्थिति रहेगी कि जो है लोग सड़कों पे जो है जाना बंद कर देंगे और सोना पहनना बंद कर देंगे, तो कैसे हैं? ये बहन है हमारी मधु त्यागी हैं, जो खिमावती भियाई हैं, जलालपुर रोड पे रहती हैं, हमारे बिल्कुल बराबर में। दिन में 2 बजे की घटना है। तो बहुत समस्या। जिस तरीके से अभी आप चौकी थाने कल से भी जा रहे हैं, अब भी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? बड़ी मतलब बहुत बड़ा, ये तो बहुत बड़ा काम है थाने माने के। यार ये करना आसानी से करके नहीं देते हैं। मैं जब वहाँ गया रेलवे रोड पे तो वो फ़ोन ही करे जा रहे हैं। 5-7 मिनट हो गए। मैं कह रहा हूँ भाई हमारी परेशानी है, जो बदमाश है वो पकड़े जाएँ कम से कम, जल्दी से आप सुनोगे हमारी बात तो। और उसने जो है फिर बात करता रहा कि वहाँ से फ़ोन आ रहा मेरे को अदालत से। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें फिर बात किया। बात करने के बाद में
उसने कहा जो कि ये इन्होंने अपने आप दिए हैं, क्यों आई सोना पहन के, ये है वो है, इस तरह की घटना। मैंने कहा खुद कहा गया कि सोना पहन के क्यों आई है। हाँ जी, और क्या क्या जरूरी है, तुमने अपने हाथ से दिया, वो खोस के कैसे ले गया, तुमने अपने आप दिया, अपने हाथों से दिया निकाल के, वो नहीं ले गई। मैंने कहा तुम्हारे से उम्र में कम से कम भी तुम्हारे इतने बड़े बड़े बच्चे होते इनके, तो तुम कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हो ये। फिर मैंने भी कहा, मुझे कहता जाओ जहाँ करना रिपोर्ट। तब मैं वहाँ से आकर के यहाँ थाने में मैंने कहा, तब जब मैं रिपोर्ट करा ही रहा था इतने में वो पीछे से आगे 1-2 और आगे उनके साथ मोटरसाइकिल पे, तब वो रिपोर्ट लिखी गई तो ये, और मैंने वहाँ दिया। अब मैं लेने के लिए गया तो वो पुलिस वाला ये कह रहा है जो कि कौन आ रहा है, मैंने कहा पत्रकार बुलाए हैं, नेताजी हैं। मैंने कहा कि कौन नेता है, मैंने कहा विकास यादव हैं। मैंने कहा विकास यादव के पुलिस फोर्स में भर्ती हो गए। मेरे से इस तरह बदतमीज़ है, मैं जवाब दे देता अभी। मैंने कहा मेरा काम फंसा हुआ। नहीं करेंगे लोगों की, ये कहेंगे कि पुलिस फोर्स में भर्ती हो गए। जो पुलिस के खिलाफ आवाज उठाने का काम करेगा उसके खिलाफ बदसलूकी करेंगे, ये घटनाओं को दबाने का काम करेंगे। पुलिस का काम है इन घटनाओं को उजागर करना कि लूट कैसे हुई है, ये पुलिस वाले का काम है। पुलिस तो ये चाहती है कि बिल्कुल लिपापोती करते हैं, किसी की FIR ना हो। शर्म नहीं आती, दिन में 2 बजे घटना हो गई और पुलिस ये कह रही है कि इस बात को दबा दो, उठाओ मत। क्यों? पुलिस के दलाल हैं हम। ये कहते हैं कि घटना को दबा दो, क्यों दबा दो घटना को? पर्दाफाश करो, महिलाएं सोना पहनना बंद कर दें। रामराज की बात करते हैं, ऐसा आएगा रामराज? रिपोर्ट नहीं चढ़ाएंगे, ये घटना है। जब मैंने इनका विकास जी, आपके यहाँ जलालपुर निवासी एक महिला यहाँ पड़ोस में है आपके, इनके साथ कुछ लूटपाट का कल मामला हुआ है, क्या मामला है थोड़ा? ये दोपहर की बात है। दोपहर में कुछ सामान लेने के लिए रेलवे रोड गई थी और रेलवे रोड पे एक आदमी ने इनसे आके मोदीनगर का पता जानना चाहा कि मोदीनगर के लिए बस कहाँ से मिलेगी, और हल्का सा उसने अपना जो कपड़ा था इनके सामने को मुँह के सामने आया, तो तभी जो है ये बेसुध सी हो गई। और वहीं रेलवे रोड जो चौकी से मात्र 150 मीटर की दूरी पे दिन में 2 बजे इस घटना को अंजाम दिया गया है। इनकी सोने की चैन और जो कानों के कुंडल थे वो जो है लूट के ले गए। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि दिन दहाड़े और सरे बाजार मुरादनगर की बिल्कुल अहम जगह, जो रेलवे रोड नहीं माना जाता कि मुरादनगर का बहुत ही पास इलाका है, और यहाँ जो है दिन में 2 बजे चौकी से केवल 150 मीटर दूर यदि ये घटना घटित हुई है, बहुत ही शर्मनाक है। और मैं इसकी बहुत ही भर्त्सना करता हूँ। पुलिस को तुरंत कार्रवाई करते हुए, ये हमारी पीड़ित महिला हैं, इन्हें तुरंत न्याय दिलाना चाहिए और जो इनका सामान है इनका सामान मिले। कल इसकी FIR थाना मुरादनगर में कर दी गई है, लेकिन अब तक भी रिपोर्ट की कॉपी नहीं मिली है। विजेंद्र, अभी तक मैं अभी कॉपी नहीं दिया, मैं तो उसी की फोटो को भी लाया। ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन थाना मुरादनगर में जो है दे दी गई कल ही, लेकिन अभी तक इस पर जो है कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मैं अभी जाके पुलिस वाले से कह रहा था, ऐसा कार्रवाई को देखते हुए आप क्या समझते हैं इसको? अगर पुलिस को बहुत ज़्यादा सक्रियता बनाने की जरूरत है। जिस तरह के लुटेरों के कृत्य हो गए हैं और इन्होंने लूट के नए नए ढंग अपनाने शुरू कर दिए हैं, पुलिस को जो है बिल्कुल कठोर कदम उठाने चाहिए और कठोर कदम उठा के ऐसी महिलाओं को जो है मार्केट में जाने से भी लोगों को परहेज हो रहा है। अब ये कह रही है कि मैं तो सोनों की चैन ही पहनना बंद कर दूंगी, कुंडल पहनना बंद कर दूंगी। एक तरफ तो रामराज की बात हो रही है और दूसरी तरफ ऐसी स्थिति हो रही है कि चौकी से मात्र 150 मीटर दूरी पे इस तरह की घटना हो रही है। बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हैं। ऐसे तो माताएं बहन ने सोनों की चीज़ पहनना बंद कर देंगी, मंगलसूत्र पहनना बंद कर देंगी। यदि चैन लूटी है, कानों के कुंडल लूटे हैं इनके, दोनों चौकियों के बीच। क्या नाम है अम्मा आपका? बाला जी, कल आपके साथ कोई मामला हुआ है रेलवे रोड चौकी के आसपास, क्या मामला था वो? मेरी चैन और अंगूठी वो छीनी है। इन लोगों ने छीने हैं, क्या हुआ था, क्या करने गई थी आप रेलवे रोड पर? मैं सब्जी लेने गई थी। हाँ, सब्जी लेके मैं आ रही थी वापस, तो तब मिले हैं मुझे वे। कौन कौन थे? बस 2 लड़के, मैं तो उन्हें जानती नहीं, मैं तो शकल से अब मैं पहचान सकूँ, मुझे ये पता नहीं कौन थे, ना मैंने कभी देखे। तो उन्होंने आपके साथ क्या किया था इस मामले में? बस मेरे साथ तो ये किया, वो ऐसी बात करते रहे, आंटी इसकी हेल्प कर दो, कुछ थोड़ा बहुत तुम भी हेल्प कर दो। मैं ना मना कर दिया, भाई मेरे पास तो है नहीं, मैं क्या हेल्प करूँ, तेरे अंकल और मारेंगे मुझे। और मैं तो अपने सब्जी लेने आई थी, सब्जी मैंने ले ली, मैं अपने घर जा रही हूँ। उसके बाद उन्होंने बोला, बस मेरे हाथ पे वो गड्डी सी रख दी और मुझे ऐसा कुछ करा, मेरे रुमाल से ले रहे थे सफ़ेद सा, बस फिर मुझे पता नहीं। उसके बाद आपको पता नहीं, जब होश आया फिर जब होश आया तो वे लड़के वहाँ थे नहीं।
अब मैंने अपने गले में देखा, ना मेरे गले में चैन, ना मेरे गले में कानों के आर्टिफिशियल अंगूठी भी नहीं थी मेरे हाथ में। किस समय की बात है? तो ये है 3 बजे की बात। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज 18 के साथ।